दिल्ली के पूसा परिसर में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 चला। इस 3 दिवसीय मेले की थीम विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत है। मेले में IARI, ICAR के अन्य संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों के 200 से अधिक स्टॉल देखने को मिले, जिनमें खेती के लिए अनाज से लेकर सब्जी और फलों की कई नायाब किस्में हमें देखने को मिली। इस दौरान ICAR के ऐसे ही एक स्टॉल में जब हम पहुंचे तो यहाँ आलू की कुछ बड़ी खास किस्में देखने को मिली, जो हर आलू किसान को देखना चाहिए। अगर आप आलू किसान हैं और आप आलू की पारंपरिक किस्मों को छोड़ के कुछ बेहतरीन किस्में चाहते हैं जिनमें पोषण भी अच्छा मिले और दाम भी अच्छा मिले, तो वो सारी किस्में आपको यहाँ पूसा कृषि मेले में दिख जाएंगी, मिल जाएंगी। और इनमें क्या खासियत है ये हमें सर बताएंगे। सर अपना परिचय दें और बताएं। मैं डॉक्टर अशोक कुमार चौहान, मुख्य तकनीकी अधिकारी, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, क्षेत्र केंद्र मोदीपुरम, मेरठ। इस मेले में हमने आलू की विभिन्न प्रकार की किस्में लगाई हैं। सबसे पहले बायो फोर्टिफाइड किस्म जो हमारे संस्थान द्वारा विकसित की गई है, जिसमें कुफरी मानिक है, कुफरी नीलकंठ है और कुफरी जमुनिया। जमुनिया हमारी हाल ही में ये किस्म जो है विकसित की गई है। और इस किस्म की विशेषता ये है कि इसमें खाने के लिए हिसाब से विटामिन C और एंथोसाइनिन की मात्रा ज़्यादा है अन्य किस्मों के मुकाबले। दूसरे कि ये भारत की पहली ऐसी किस्म है जिसका गूदा रंगीन है, जामुन की तरह है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये सेहत के हिसाब से भी अच्छी किस्म है और आने वाले दिन में हम इसका किसानों को बीज देंगे और धीरे धीरे इसका फैलाव करेंगे। इसका बीज कब तक आ जाएगा और किसानों को कहाँ से मिलेगा? अभी क्योंकि हाल ही के वर्षों में इसका विकास हुआ है और हमने इस बार भी कुछ चुनिंदा किसानों को और कृषि विज्ञान केंद्रों को इसका बीज देना प्रारंभ कर दिया है और 1-2 साल में हम आम किसानों को इसका बीज देना शुरू कर देंगे। दूसरे की उद्यान विभाग के माध्यम से इसका बीज किसानों तक पहुंच जाएगा। और दूसरी किस्म हमारे पास है सर, इस वाली किस्म का अगर आप ये समझाएं, अगर ये जब किसानों तक पहुंचेगी तो इसकी क्या अवधि है, क्या पैदावार है और किन किन रोगों के प्रति ये इसका प्रतिरोधक है? हाँ, देखिए ये किस्म भारत के मैदानी क्षेत्रों के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार राज्यों में इसकी खेती आराम से होगी। दूसरे की इसकी अवधि 90 से 100 दिन है। हमारी 100 दिन में ये फसल तैयार हो जाएगी। और जहाँ तक उपज का सवाल है तो उपज भी इसकी अच्छी है, क्योंकि 350 कुंटल तक किसान इसकी पैदा को ले सकते हैं प्रति हेक्टेयर। अच्छा, और ये वाला आलू जो है ये सब्जियों के हिसाब से बेहतर है या ये प्रोसेसिंग के हिसाब से बेहतर है? मतलब किसका ज़्यादा बड़ा उपयोग क्या है? हाँ, ये किस्म हमारी टेबल पोटैटो है, सब्जी के रूप में इसका प्रयोग होगा। और इसमें एक और खासियत है कि इसकी सब्जी भी रंगीन बनेगी और इसके पराठे भी रंगीन बनेंगे और रायता भी रंगीन बनेगा, हलवा भी रंगीन बनेगा। और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर है, जैसे मैंने पहले ये किस्म है कुफरी नीलकंठ। खाने में ये बहुत अच्छी है। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट एंथोसाइनिन की मात्रा ज़्यादा है, किंतु इस किस्म में थोड़ा बाजार की प्रॉब्लम है किसान के लिए। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन में यदि इस आलू की मांग बढ़ेगी, क्योंकि इसमें पोषक तत्व अधिक हैं, टेस्ट अच्छा है, तो हमारे किसानों को भी उसको लाभ मिलेगा। ये वाला आलू भी प्रोसेसिंग के पर्पज से ठीक है या मतलब टेबल पोटैटो वाली सब्जी के लिए है? और दूसरी ये किस्म है, देखिए कुफरी भास्कर है। ये सफ़ेद रंग का आलू है, ये गर्मी प्रतिरोधक किस्म है। अभी संस्थान ने ये हाल के वर्षों में निकाली है और इसको किसान अगेती फसल के रूप में इसको उगा सकते हैं। ये वाला आलू किसानों के लिए उपलब्ध है? ये वाली किस्म जो बीज की है ये उपलब्ध है? इसको भी 1-2 साल लगेगा आने में, क्योंकि जब किस्म निकलती है तो उसका फैलाव होने में हम उसका बीज गुणन करते हैं और फिर राज्य सरकारों को देते हैं। उसमें थोड़ा सा 2-3 साल लगते हैं। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि जो इतनी आलू की किस्में रखी हैं, मान लीजिए अगर आप किसान हैं और आपको अपने खेत में इनमें से कोई एक किस्म बोनी है, तो इनमें से सबसे बेस्ट किस्म कौन सी होगी जो आप अपने खेत में बोएंगे? देखिए, जहाँ तक किस्म का चुनाव है तो किसान की क्या प्राथमिकता है, उसका स्थानीय क्या बाजार है, क्या व्यापारी लेते हैं, उस प्रकार का चुनाव होता है। अभी उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करें तो वो कुफरी बहार हमारी किस्म है, उसको ये कुफरी बहार किस्म को जो है पसंद कर रहे हैं, विशेष तौर से आगरा मंडल के किसान।
और अलीगढ़ मंडल के किसान इसको पसंद करते हैं। ये किस्म कुफरी मोहन है और ये उच्च पैदा देने वाली किस्म है। अभी तक की जितनी किस्में सफ़ेद रंग की निकली हैं उनमें से हमारे किसान भाइयों के खेतों में इसने सबसे अधिक पैदावार दी है और अभी दक्षिण भारत में इसकी डिमांड बढ़ी। हमारे आगरा मंडल से बहुत सारे किसान इसको साउथ इंडिया में ले जा रहे हैं और इसका व्यापार पिछले दिनों काफ़ी बढ़ा और हमारे किसान भाई भी इसको पसंद कर रहे होगा। अच्छा साहब, ये आलू की किस्में जो हैं ये कब तक जो है अंदाजन लगभग कब तक किसानों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे? कुफरी मोहन, कुफरी बहार, फ्राई सोना, कुफरी चिप सोना 3, कुफरी सूर्या, कुफरी गंगा का बीज हमारे संस्थान में उपलब्ध है। हम राज्य सरकारों को बीज देते हैं और वो राज्य सरकार बीज अपने फार्म पे उगा के आगे किसानों को फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2 प्रमाणित बीज प्रदान करती है और वो कर रहे हैं। हमारे राज्य सरकार हमारे यहाँ से बीज ले रहे हैं और आगे किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र मोदीपुरम मेरठ ने पूसा कृषि मेले में ये बायो फोर्टिफाइड आलू की किस्में प्रदर्शित की। इनमें कुफरी मानिक, कुफरी नीलकंठ और कुफरी जामुनिया शामिल हैं। डॉक्टर अशोक कुमार चौहान ने बताया कि कुफरी जामुनिया भारत की पहली ऐसी किस्म है जिसका गूदा रंगीन है और जामुन की तरह दिखता है। यह किस्म उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाकों के लिए उपयुक्त है। इसकी फसल अवधि 90 से 100 दिन है और पैदावार 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।